सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, परम ज्योति परमात्मा, मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं बहुत तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा यज्ञ बनते हो। भगते बहुत निर्माण चित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्रता है तो सबको माथा टेकते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बाप भी समझाते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, वो उनका बहुत बड़ा मंदिर है परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया है। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले उनको यह समझाना है ऊंचे ते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म तन की सृष्टि तो है नहीं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रंग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण है जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म तन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो है सूक्ष्म तन। चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पूजा मतलब पदम आदि देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चक्र भी तुम बच्चों का है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके क्योंकि जानते ही नहीं। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में ज्ञान सागर तो एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंचे ते ऊंच परमात्मा है। उनके लिए ही गायन है सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरण करते रहो तो कलह कलेश मेटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। यह जीवन मुक्त है ना। बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। भागते एक से ब्रह्मा पाएगा ऐसा नहीं। सभी बातें
सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो अच्छी अच्छी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठाना चाहिए, नहीं, कायदे से पत्ते निकलते हैं। यह बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंचे तो ऊंचे है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाटदारी दुखी होते हैं उन सब को आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना। यह तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोदी से मरकर रावण की गोदी में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंच बाप, फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्र में है ना, तो वो बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे ही नहीं। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, बस अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े। बोलो, यह भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो रंग है, सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुग, दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान, आयरन एज। जो सत प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में जरूर जाना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्म को भी नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हटयोग करते हैं, वो राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों को बहुत निर्माणचित होकर रहना है, अहंकार जरा भी ना हो। तब आवाज धारणा में कहते हैं सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारण कर फिर दूसरों को धारण करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है।
किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पासविता नर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पासविता नर बनकर हर संकल्प समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सो कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में शकास मिलेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं पासविता नंबर 1 आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम ज्योति परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनना हूं उनकी किरणों से। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।